हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी एजुकेशन पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये क्लास टीजीटी पीजीटी केवीएस आर्ट वालों के लिए है। इस क्लास में हम रिवीजन नोट्स करेंगे और आज की क्लास हमारी इस रिवीजन नोट्स की दूसरी क्लास है। तो जो लोग पहली क्लास नहीं देखे हैं वो लोग देख लें, क्योंकि ये रिवीजन नोट्स की जो सीरीज़ की क्लास है ये आप लोगों के लिए एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए जो लोग नहीं देखे हैं वो पहली क्लास को देख लें, ठीक। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को शेयर कर दें, ताकि इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके, ठीक। हम लोग चलिए क्लास को देखते हैं अपने। कल हम लोगों ने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब टॉपिक्स कल हम लोगों ने क्लियर किया था। आज हम देखते हैं भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। तो भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र के प्रमुख केंद्र हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रमुख हैं। तो जैसे जो प्रमुख हैं उनमें कुछ आते हैं, जैसे मिर्ज़ापुर हुआ, सिंघनपुर हुआ, पंचमढ़ी हुआ, होशंगाबाद हुआ, भीमबेटका हुआ, चक्रधरपुर हुआ, बिलासरंगम हुआ, बेल्लारी हुआ, रायचूर हुआ और एटकल की गुफाएं हुई, कोटा राजस्थान हुआ। ये सब जो है ये प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र में आते हैं। तो इसको हम वन बाय वन करके देखेंगे इन डिटेल। तो देखते हैं, फर्स्ट मिर्ज़ापुर को देखते हैं। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? जो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में, जो ज़िला है मिर्ज़ापुर, उस ज़िले में जो है प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, ठीक। देखिए ये चित्र आप लोग देखिए, ये फिगर ध्यान से देखिए। ये फिगर जो है ये घायल सुगर का है। ये जो चित्र है ये भलडारिया एक जगह है मिर्ज़ापुर में। ये चित्र जो है वो भलडारिया मिर्ज़ापुर से जो है लिया गया है और इसका जो टाइम है वो 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं। D.L. ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्ज़ापुर की 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ की चित्रमय गुफाओं को बताया गया है। तो वहाँ की जो गुफाएं हैं D.L. ड्रेक इनके द्वारा जो मिर्ज़ापुर के 1911 का गजेटियर है, जो एक गजट पेश किया जाता है, तो उसी गजेटियर के 5वें अध्याय के अंतर्गत जो इतिहास का परिचय दे रहे हैं, वहाँ की जो चित्रमय गुफाएं हैं जो इतिहास का परिचय दे रही हैं, उन गुफाओं को क्या बताया गया? उन गुफाओं को सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल, सबसे पुराना मतलब मानव निवास स्थल बताया गया उन गुफाओं को, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? ठीक, देखिए मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो जो मिर्ज़ापुर की पहाड़ियाँ हैं उन पर जो भारतीय गुफा चित्र बने हैं वो किस में हैं? वो कैमूर की पहाड़ियों पर हैं। और कैमूर की ये बिंद की पहाड़ियों से मतलब है ये कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक। तो इसमें देखिए यही हुआ कि मिर्ज़ापुर के क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर, तो वो कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? देखिए मिर्ज़ापुर में बहुत सारी गुफाएं हैं, लेकिन उन गुफाओं से जो चित्र प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक चित्र, वो 100 गुफाएं हैं जिनसे प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र, देखिए प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो जो मिर्ज़ापुर है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मिर्ज़ापुर, तो वही है कि वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? जो मिर्ज़ापुर की गुफाएं हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा चित्र हैं वो आखेट, वो शिकार के चित्र हैं। तो यही हुआ कि मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र जो है वो शिकार के मिलते हैं, आखेट के मिलते हैं, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों से मिले हैं? ठीक, देखिए हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिले हैं? तो वो सोहरो घाट है, सोरहो घाट है। देखिए
कहीं कहीं पर सोहरो घाट या सोरहो घाट मिलता है, दोनों मिलता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से रहेगा, आप लोग जैसे देख के लगाइएगा। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों पर, तो वो है सोरहो घाट में। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। घायल सुगर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ अंकित है। देखिए घायल सुगर का, ये जो हमने अभी आप लोगों को दिखाया था ऊपर फिगर, जो चित्र था वही जो है, तो ये क्या है, वो कहाँ से है, भलडारिया, भलडारिया मिर्जापुर में है, तो वो एक जगह है, वहीं से मिले हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्जापुर के घायल सुगर को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। देखिए प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ये किसकी पुस्तक है, A.H. वाड्रिक की है। ठीक, A.H. वाड्रिक की है। तो और जो एक कभी कल आप लोगों ने पढ़ा, कल की क्लास में, प्री हिस्टोरिक इंडिया, जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है उसके लेखक स्टुअर्ट पिगाट हैं, और जो ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है इसकी जो ये पुस्तक है, ये इसके जो लेखक हैं वो A.H. वाड्रिक हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक व लेखक। देखिए ये जो है पुस्तक है कुछ, और उसके कुछ मतलब उनके लेखक हैं, तो हम लोग इनको देखते हैं। ये देखिए पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो पुस्तक है, इसके लेखक जो हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। ठीक, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की पुस्तक के लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं, और ये पुस्तक का जो टाइम है वो 1967 है। ठीक, दूसरी बुक देखते हैं, रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। ठीक, रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, इसका जो टाइम है 1936 ईस्वी है, और इसके जो लेखक हैं D.H. गार्डन हैं। ठीक, ये देखिए D.H. गार्डन है इसके लेखक। और देखिए प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, अब देखिए यही जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक हैं वो एलन हार्टक वाड्रिक हैं, मतलब A.H. वाड्रिक। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के जो हैं वो A.H. वाड्रिक हैं, और जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है इसके देखिए प्री हिस्टोरिक इंडिया के स्टुअर्ट पिगाट हैं। ठीक, आप लोग दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए इसका प्री हिस्टोरिक पेंटिंग इसके A.H. वाड्रिक हैं, और प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगाट हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का टाइम 1958 ईस्वी है, और प्री हिस्टोरिक इंडिया का 1950 ईस्वी है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है आवर हेरिटेज इन आर्ट, इसके लेखक कौन है, असित कुमार हलदार। जो आवर हेरिटेज इन आर्ट है इसके लेखक असित कुमार हलदार है, इसका टाइम 1952 है। ठीक, इंडियन पेंटिंग के लेखक कौन है, पर्सी ब्राउन है, इसका जो टाइम है वो 1929 ईस्वी है। ठीक, देखिए आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है उसके लेखक जो हैं A.H. वाड्रिक हैं। ठीक, A.H. वाड्रिक हैं, और जो इंडियन पेंटिंग है उसके पर्सी ब्राउन है, और प्री हिस्टोरिक इंडिया है उसके स्टुअर्ट पिगाट हैं। तो आप लोग इस तीनों में कंफ्यूजन मत होइएगा कि इसमें क्या है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए कि जो है ये इंडियन पेंटिंग है इसके पर्सी ब्राउन है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है उसके एलन हार्टक वाड्रिक या A.H. वाड्रिक हैं, और प्री हिस्टोरिक इंडिया है उसके स्टुअर्ट पिगाट हैं। ठीक, अगला देखते हैं। मिर्जापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं, तो जो मिर्जापुर से चित्र प्राप्त हैं वो उसका काल क्या है, वो उसका समय क्या है, वो जो है किस काल के हैं, तो वो जो है उत्तर पाषाण काल या हम लोग उसको नवपाषाण काल कहते हैं, तो वही है कि मिर्जापुर से प्राप्त चित्र जो है वो उत्तर पाषाण काल के हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। मिर्जापुर से प्राप्त शैलचित्रों में मुख्य रंग कौन सा है, मिर्जापुर से जो शैलचित्र प्राप्त हैं उनका रंग लाल रंग है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देखते हैं, जो मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्र हैं उनमें हम घोड़े और हाथी का जो चित्र है, जो छवि दिखती है वो घोड़े और हाथी की छवि है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं, लखनिया के जो गुफा चित्र हैं वो किस क्षेत्र से, तो वो मिर्जापुर से संबंधित है। ठीक, और अगला पॉइंट देखते हैं। मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य
किस गुफा में अंकित है? देखिए ध्यान से देखिए, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं उन चित्रों में जो नृत्य का दृश्य दिया गया है वो किस गुफा में? वो तो लखनिया दरी में है। ठीक, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि जो प्रागैतिहासिक चित्रों में जो है नृत्य का दृश्य है, मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक चित्र जो प्राप्त हैं उसमें नृत्य के दृश्य जो हैं वो लखनिया दरी से प्राप्त हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट विंडम जाना जाता है। जो पिकनिक स्पॉट है विंडम मिर्जापुर में वो किसके लिए जाना जाता है? वो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है घोड़मंगर। घोड़मंगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? जो घोड़मंगर नामक एक जगह है, प्रागैतिहासिक जगह है, वो किन पहाड़ियों पर है? वो मिर्जापुर की पहाड़ियों पर है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? देखिए, किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी, जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र है वहाँ किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है? तो वो हरनी हरन से प्राप्त है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है सिंघनपुर। दूसरा जो पॉइंट है वो है सिंघनपुर। जो प्रमुख केंद्र है उनमें जो दूसरा है वो सिंघनपुर माना जाता है। तो सिंघनपुर को देखते हैं। सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की थी? जो सिंघनपुर के चित्र हैं वो सिंघनपुर के चित्रों की खोज किसने और कब की थी? तो जो चित्रों की खोज है वो C.W. एंडरसन ने कब की थी? 1910 ईस्वी में की थी। तो सिंघनपुर चित्रों की खोज और मतलब टाइम इसका जो है आप लोग ध्यान से देख लीजिए, C.W. एंडरसन ने, और कब किया था? 1910 ईस्वी में। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। सिंघनपुर स्थित है। जो सिंघनपुर है वो कहाँ स्थित है? सिंघनपुर जो स्थित है वो छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में कहाँ है? रायगढ़ जिले में है। और किस नदी के तट पर है? मांड नदी के तट पर है। तो इसमें क्वेश्चन के जैसे पूछा जाएगा कि सिंघनपुर किस राज्य में स्थित है, तो वो क्या होगा? छत्तीसगढ़। ठीक, और किस जिले में है? तो रायगढ़ जिले में है। किस नदी के तट पर है? तो मांड नदी के तट पर है। तो आप लोग जैसे आपसे पूछा जाए जिस हिसाब से उसी हिसाब से लगाइएगा कि जैसे अगर पूछा गया कि सिंघनपुर किस नदी के किनारे है तो वो होगा मांड नदी के किनारे है। और सिंघनपुर किस जिले में है? तो रायगढ़ जिले में है। इसी हिसाब से आपको लगाना है। तो सिंघनपुर जो है इसमें सब दिया है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है और मांड नदी के तट पर है। तो यही है। ठीक, और देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं। कंगारू के जो चित्र हैं वो सिंघनपुर गुफा से प्राप्त होते हैं। ठीक, घायल सुगर के जो चित्र है, घायल सुगर का जो चित्र है वो कहाँ से प्राप्त है? वो मिर्जापुर से प्राप्त है। मिर्जापुर के भंडारिया से प्राप्त है। और जो कंगारू का चित्र है वो सिंघनपुर से प्राप्त है। ठीक, आगे देखिए। जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य कहाँ अंकित है? जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य सिंघनपुर में स्थित है। ठीक, सिंघनपुर में अंकित है। एक देखते हैं अगला पॉइंट। एक घायल भैंसा तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ते कहाँ चित्रित है? एक चित्र है घायल भैंसा जो तीरों से बिधा हुआ है और वो अपना दम तोड़ते हुए, वो चित्र चित्रित है। कहाँ चित्रित है? जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल खड़ा है। एक घायल भैंसा है जो तीरों से एकदम बिधा हुआ है और शिकारी उसके चारों ओर भाला लेके खड़े हैं दल में। वो चित्र कहाँ अंकित है, कहाँ चित्रित है? तो वो चित्र सिंघनपुर में चित्रित है। ठीक, छेपांकन पद्धति से चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए हैं? तो वो सिंघनपुर में है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, ये शिकारी का चित्र है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये शिकारी का चित्र है। ये सिंघनपुर गुफा का चित्र है।
इसका टाइम जो है 5500 ईसा पूर्व माना जाता है। अब देखिए अन्य प्रमुख केंद्रों में से तीसरा प्रमुख केंद्र पंचमढ़ी देखते हैं। पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में स्थित है? पंचमढ़ी गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और पंचमढ़ी गुफा मध्य प्रदेश में है। और सिंघनपुर कहाँ है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में है। और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। तो ये ऐसे आप लोग एक एक रिलेट करके याद करिए कि मिर्ज़ापुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है और सिंघनपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में है, पंचमढ़ी वो मध्य प्रदेश में है। तो देखिए पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज जो है सर्वप्रथम जो है डॉक्टर जी.आर. हंटर ने। किसने? डॉक्टर जी.आर. हंटर ने कब की थी? 1932 ईस्वी में। ठीक। और देखिए इसमें दो लोगों को माना गया है। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो इसमें दिया गया है कि सर्वप्रथम डॉक्टर जी.आर. हंटर ने 1932 में की। फिर उनके पश्चात तत्पश्चात देखिए यहाँ दिया है तत्पश्चात, उनके पश्चात D.H. गार्डन ने। किसने? D.H. गार्डन ने 1936 में किया। तो ये दोनों लोगों को माना जाता है। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए ये चित्र है, ये चित्र भी पंचमढ़ी का है। इसमें शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव, देखिए इसमें शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव जो दिए गए हैं ये भी जो है पंचमढ़ी का चित्र ही है। इसका समय जो है 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? जो स्पेन की अल्टामीरा की गुफाएं हैं उनके समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? तो वो जो है पंचमढ़ी के माने जाते हैं। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र, जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्र करते और घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक, ये सब जो चित्र हैं वो कहाँ अंकित किए गए हैं? तो वो पंचमढ़ी में स्थित मतलब अंकित किए गए हैं। देखिए जैसे जो है आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए जो लोग जा रहे हैं उनका चित्र, शहद एकत्रित करते हुए लोगों का चित्र और घुड़सवार योद्धा का, और जो है वाद्य यंत्र को बजाते हुए जो वादक होते हैं उनका, शस्त्रधारी सैनिकों का, इन सब का जो चित्र है वो कहाँ अंकित किया गया है? वो पंचमढ़ी में है। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र भी जो है पंचमढ़ी से प्राप्त हैं। ठीक। और ये देखिए सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्र कहाँ मिलता है? जो सबसे ज़्यादा धनुर्धर हैं, जो धनुष धारण किए हुए, जो धनुष धारण करने वाले लोग हैं उनका जो सबसे ज़्यादा चित्र है वो कहाँ मिलता है? वो पंचमढ़ी में मिलता है। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। पंचमढ़ी के चित्र ज़्यादातर किस रंग में बनाए गए हैं? देखिए पंचमढ़ी के जो चित्र हैं वो सबसे ज़्यादा किस रंग में बनाए गए हैं? वो जो है सफ़ेद रंग में बनाए गए हैं। ठीक। अगला देखते हैं। दी रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? देखिए द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? D.H. गार्डन हैं। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है, जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं उनको जो है पंचमढ़ी में क्या कहा जाता है? उनको पुतरी कहा जाता है। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। या ऐसे पूछा जा सकता है कि पुतरी किसे कहा जाता है या पंचमढ़ी में पुतरी किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन घुमा सकता है ना कि पंचमढ़ी में पुतरी किसे कहा जाता है? तो वो होगा प्रागैतिहासिक चित्रों को। या फिर ऐसे पूछा गया कि पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहा जाता है? तो पुतरी कहा जाता है। तो आप लोग दोनों हिसाब से देख के पढ़िएगा। सितार वादक तथा गर्दभ मुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त हैं? जो सितार वादक है और गर्दभ मुख देवता, इनके चित्र जो है वो कहाँ से प्राप्त हैं? तो ये पंचमढ़ी के लस्करिया खोह से हैं। ठीक। लस्करिया खोह मतलब एक गुफा है, लस्करिया गुफा है, वहाँ से प्राप्त हैं पंचमढ़ी की। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। इन प्रमुख केंद्रों में एक पॉइंट है होशंगाबाद, इसको हम देखते हैं। होशंगाबाद में है कि होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने और कब की थी? तो होशंगाबाद के चित्रों की खोज जो थी वो मनोरंजन घोष ने की थी। किसने की थी? मनोरंजन घोष ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी।
ठीक, ऐसे याद रखेंगे कि कब की थी, तो 1922 में की गई थी। और होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? अगला पॉइंट है कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है होशंगाबाद। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, ये देखिए फिगर, ये जिराफ समूह का फिगर है, ये जिराफ समूह का चित्र है जो कहाँ है? होशंगाबाद। और होशंगाबाद कहाँ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। इसका जो समय है वो 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस चित्र का जो समय है वो 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, देखिए ये पॉइंट देखिए, होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? होशंगाबाद कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक, होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, वो होशंगाबाद क्षेत्र में जो आदमगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर किस काल के चित्र हैं? जो वहाँ चित्र प्राप्त हैं वो किस काल के चित्र हैं? तो होशंगाबाद के जो आदमगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हैं। ठीक, और उसमें जो है देखिए अगला पॉइंट है, जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित मिलता है? तो जिराफ समूह जो है वो होशंगाबाद में चित्रित मिलता है। ठीक, वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो है वहाँ के चित्रों में चित्रित मिलता है, वहाँ की गुफा चित्रों में है जिराफ समूह का चित्र। ठीक, अगला पॉइंट ये देखते हैं, इसमें है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के महत्वपूर्ण केंद्र। ठीक, देखते हैं इसको, इसमें है वो प्रागैतिहासिक केंद्र हैं और बाकी खोजकर्ता हैं और उनके जो है वर्ष दिए गए हैं। ठीक, देखते हैं, इसमें है मिर्ज़ापुर क्षेत्र। फर्स्ट देखते हैं मिर्ज़ापुर क्षेत्र। मिर्ज़ापुर क्षेत्र जो है वो कहाँ है? कैमूर की पहाड़ियों में है। ठीक, और इसके जो खोजकर्ता हैं वो कार्लाइल हैं, कार्लाइल को माना जाता है ना। तो देखिए इसका जो वर्ष है, जो इसकी खोज का वर्ष जो है वो जो है 1880 ईस्वी है। ठीक, अगला देखते हैं, दूसरा है बेल्लारी। बेल्लारी के जो है खोजकर्ता जो हैं वो एफ फासेट हैं। ठीक, कौन है? एफ फासेट। इसका जो है जो वर्ष है, खोज का वर्ष है वो 1892 ईस्वी दिया है। ठीक, इसको जो है 1892 ईस्वी माना गया है। ठीक, सिंघनपुर है, थर्ड जो है वो सिंघनपुर है। सिंघनपुर के जो खोजकर्ता हैं वो C.W. एंडरसन है और इसका जो है खोज वर्ष जो है, मतलब सिंघनपुर का जो खोज वर्ष माना जाता है वो 1910 ईस्वी माना जाता है। ठीक, और पॉइंट 4 देखते हैं, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? वो D.H. गार्डन है। इसका जो वर्ष है वो 1936 ईस्वी माना जाता है। अगला पॉइंट है 5 पॉइंट भीमबेटका। भीमबेटका के जो खोजकर्ता हैं वो V.S. वाकड़कर माने जाते हैं। भीमबेटका के जो खोजकर्ता हैं वो V.S. वाकड़कर हैं और वर्ष जो है वो 1958 ईस्वी है। ठीक, और देखते हैं पॉइंट 6, प्रागैतिहासिक केंद्र होशंगाबाद। होशंगाबाद के जो खोजकर्ता हैं वो मनोरंजन घोष हैं। ठीक, और इसका जो वर्ष है वो 1922 ईस्वी माना जाता है। पॉइंट नंबर 7 है, देखिए पॉइंट 7 है बांदा। ठीक, प्रागैतिहासिक केंद्र बांदा, ये जो है इसके जो खोज करता है C.A. सिल्वेराड हैं। कौन है? C.A. सिल्वेराड हैं। ठीक, इसका जो वर्ष है वो 1907 ईस्वी माना जाता है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है इसके खोजकर्ता कार्लाइल माने जाते हैं, इसका जो वर्ष है 1880 ईस्वी है। और जो बेल्लारी है इसके जो खोजकर्ता हैं फासेट माने जाते हैं, इसका वर्ष जो है 1892 ईस्वी है। ठीक, अगला पॉइंट है सिंघनपुर। सिंघनपुर के जो खोजकर्ता हैं वो C.W. एंडरसन है, इसका जो वर्ष है 1910 ईस्वी माना जाता है। ठीक, और देखिए 4th पॉइंट है पंचमढ़ी। इसके जो खोजकर्ता हैं वो D.H. गार्डन माने जाते हैं। ठीक, इसकी जो है जो वर्ष है, खोज का वर्ष है वो 1936 ईस्वी माना जाता है। ठीक, और जो 5वां है भीमबेटका। भीमबेटका के जो खोजकर्ता हैं वो V.S. वाकड़कर हैं। ठीक, और इसका जो वर्ष है, खोज वर्ष है वो 1958 ईस्वी है। और अगला पॉइंट है होशंगाबाद। होशंगाबाद के जो खोजकर्ता हैं वो मनोरंजन घोष माने जाते हैं और इसका जो वर्ष है वो 1922 ईस्वी माना जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है बांदा। बांदा के जो खोजकर्ता हैं वो C.A. सिल्वेराड हैं और इनका जो खोज वर्ष है वो 1907 ईस्वी। आप लोग इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोग इसको देखते रहिएगा, आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं,
होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहिष की आकृति अंकित है उसकी माप क्या है। ठीक, जो देखिए होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहिष की आकृति है, जो भैंसे की आकृति है, महामहिष वो भैंसे होते हैं, मतलब भैंसे की आकृति है ना वहाँ पे, तो वही है महामहिष की आकृति अंकित है, उसकी माप क्या है, उसकी माप 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी है। ठीक, देखिए फिर से देख लीजिए, होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहिष की आकृति है, जो भैंसे की आकृति है, उसकी माप क्या है, 10 फीट लंबी 6 फीट चौड़ी है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक, देखिए होशंगाबाद से जो शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हैं वो 1 दर्जन है, मतलब 12 चित्र प्राप्त हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानवकृति के नीचे मयूर का अंकन कहाँ हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानवकृति के नीचे मयूर का अंकन कहाँ हुआ है, तो वो कहाँ के चित्रों में हुआ, होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में है। ठीक, ध्यान से देख लीजिए इसको कि जो विचित्र मानव के नीचे मयूर का अंकन है गहरी लाल रेखा में, वो होशंगाबाद के शिलाश्रय संख्या 4 में, या फिर होशंगाबाद के जो आदमगढ़ की पहाड़ी है उसी आदमगढ़ की पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए ये देखिए, वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो कहाँ से, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। ठीक, अगला पॉइंट है 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशाल हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, 4 फीट लंबी हल्के पीले रंग से एक विशाल हाथी का चित्र, वो कहाँ से है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से है। ठीक, अगला पॉइंट है प्रमुख केंद्रों में भीमबेटका, इसको देखते हैं भीमबेटका। ठीक, भीमबेटका में पहला पॉइंट देखते हैं। भीमबेटका के शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों की खोज किसके द्वारा और कब की गई। ठीक, यहाँ पे देखिए भीमबेटका के जो शैल चित्र और शैलाश्रय हैं उसकी खोज जो है वो किसके द्वारा और कब की गई थी, तो इसकी खोज जो है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के जो प्रोफेसर थे श्री VS वाकड़कर ने कब किया था, 1957-58 ईस्वी में। ठीक, देख लीजिए भीमबेटका की खोज जो है VS वाकड़कर ने किया था, कब किया था, 1957-1958 के बीच में किया था। ठीक, अगला पॉइंट है भीमबेटका की खोज तथा शोध कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इन्हीं का पूरा नाम है, VS वाकड़कर का पूरा नाम ही विष्णु श्रीधर वाकड़कर है। ठीक, इनको भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया था। देखिए भीमबेटका की खोज किसने किया था, VS वाकड़कर ने किया था। इनको जो है भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से जो है कब सम्मानित किया, 1975 ईस्वी में। ठीक, एक ऐसे भी हो सकता है कि VS वाकड़कर को पद्मश्री सम्मान से जो है कब सम्मानित किया गया, पर पद्मश्री पुरस्कार से सब कब सम्मानित किया गया, तो वो कब होगा, 1975 ईस्वी में होगा। ठीक, और ये एक क्वेश्चन बनेगा कि भीमबेटका की खोज जो है वो किन्होंने किया था, तो वो VS वाकड़कर ने किया था। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं, भोपाल। ठीक, देखिए भोपाल से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर, इसका जो है एग्जैक्ट नहीं है, देखिए इसका यही दिया है, इसमें जो है एग्जैक्ट नहीं है कि कोई एक पॉइंट है, इसमें यही है भोपाल। भोपाल कहाँ, मध्य प्रदेश से जो है दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर भियापुर ग्राम के निकट है। ठीक, भीमबेटका की गुफाएं, तो इसका यही है पॉइंट कि भोपाल से जो है दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर भियापुर
ठीक, भैयापुर ग्राम के निकट है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक, भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत आता है? देखिए ये है भीमबेटका शैलाश्रय जो है मध्य प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो ये रायसेन के अंतर्गत आता है। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो यही इसका होगा ना कि जो है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक, मतलब ये आप लोग ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे कि जैसे जो ऑप्शन होगा उसी हिसाब से आप लोग इसमें लगाएंगे। ठीक, अगला देखते हैं। ये देखिए चित्र भीमबेटका का, रायसेन जिले का है, मध्य प्रदेश के। ये शिकार नृत्य का है। देखिए ये फिगर, ये जो चित्र है ये शिकार, देखिए शिकार नृत्य, ये इसका जो समय है वो 5500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो देखिए यही, इसमें ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को लगाना होगा कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है। तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से जैसे आप लोगों को ऑप्शन दिया रहेगा उसी हिसाब से आप लोगों को लगाना है। ठीक, तो इसमें दिया है भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है, तो इसमें दिया है भोपाल। तो अगर उस ऑप्शन में दिया है कि किस शहर के पास स्थित है तो भोपाल के पास स्थित है। ठीक, तो इसी हिसाब से आप लोगों को ऑप्शन के थ्रू जो है वहाँ टिक करना होगा। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, भीमबेटका क्या है? जो भीमबेटका है वो क्या है? वो एक पहाड़ी है। ठीक, जो विंध्य की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है वही है। जो भीमबेटका है वो एक पहाड़ी है और ये जो पहाड़ी है वो विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? देखिए किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो वो किस स्थान पे है? वो भीमबेटका में है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति जो है वो भीमबेटका है। ठीक, भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए गए हैं? जो भारत में सबसे ज़्यादा चित्र हैं वो कहाँ पाए गए हैं? भीमबेटका शैलाश्रय में। ठीक, वो कहाँ पाए गए हैं? भीमबेटका में पाए गए हैं। ठीक, अगला देखते हैं भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय हैं? तो भीमबेटका नामक जो पहाड़ी है उसमें शैलाश्रय कितने हैं? 600। ठीक, और इसमें भी देखिए है दिया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल भोपाल के अनुसार 750 माना गया है। तो इसमें देखिए ये दिया है भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने? 600 है और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भोपाल मंडल भोपाल के अनुसार जो है इसमें 750 भी माना गया है। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? ठीक, इसमें जो है 275, इनमें कितने हैं? 275 गुफाओं में माने गए हैं कि 275 गुफाओं में जो है चित्र प्राप्त हैं। ठीक, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल और भोपाल के अनुसार इसमें जो है 500 माना गया है। ठीक, अगला देखते हैं भीमबेटका के किस शैलाश्रय को जू रॉक शेल्टर या जंतु शैलाश्रय कहा जाता है? किसको? भीमबेटका के किस शैलाश्रय को जू रॉक शेल्टर या जंतु शैलाश्रय कहा जाता है? तो शैलाश्रय संख्या 4 को कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में मोर का अंकन हुआ है? जो भीमबेटका की जो है शैलाश्रय किस शैलाश्रय संख्या में मोर का अंकन हुआ? तो शैलाश्रय संख्या 10 में। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र व स्थान। देखिए यहाँ से जो प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हैं और उनका स्थान वो दिया गया है। तो इसमें है पहला घायल सुगर, घायल सुगर का है भलडारिया, भलडारिया मिर्ज़ापुर से प्राप्त है। ठीक, अगला है महामहिष, महामहिष जो चित्र है वो आदमगढ़ की पहाड़ियों होशंगाबाद से प्राप्त है। ठीक, गैंडे का आखेट, गैंडे का आखेट जो है वो घोड़मंगर, घोड़मंगर मिर्ज़ापुर वहाँ से प्राप्त है। ठीक, पहिएदार गाड़ी, जो पहिएदार गाड़ी है उसके जो चित्र हैं वो विंडम मिर्ज़ापुर से प्राप्त हैं। ठीक, बारहसिंघे का आखेट वो लिखुनिया मिर्ज़ापुर से है। मयूर
का जो चित्र है वो आदमगढ़ है। आदमगढ़ की पहाड़ियों से होशंगाबाद में है, वहाँ से प्राप्त है। आदिम वन देवी का चित्र जो है वो आदमगढ़ की पहाड़ियों होशंगाबाद से प्राप्त है। ठीक, अगला चित्र है घायल भैंसा। घायल भैंसा का जो चित्र है वो सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से प्राप्त है। अगला पॉइंट है जिराफ समूह। जिराफ समूह का जो चित्र है वो आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद से प्राप्त है। ठीक, अगला पॉइंट है कंगारू। कंगारू का जो चित्र है वो सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से प्राप्त है। अगला पॉइंट है हाथी का शिकार। हाथी का शिकार लिखुनिया मिर्ज़ापुर से प्राप्त है। ठीक, अगला पॉइंट है शिकार नृत्य। शिकार नृत्य जो है वो भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त चित्र हैं। शिकार का नृत्य भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला पॉइंट है शहद एकत्रित करते हुए जो चित्र है वो पंचमढ़ी से प्राप्त है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से। ठीक, और अगला पॉइंट है अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध है। ये जो चित्र है वो बोरी गुफा कहाँ? पंचमढ़ी से। ठीक, और पंचमढ़ी कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है। ठीक, अगला पॉइंट है गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी। ये जो चित्र है वो हरनी हरन कहाँ है? मिर्ज़ापुर, वहाँ से प्राप्त है। ठीक, आप लोग इस चित्र को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट है घायल सुगर। एक बार फिर से देख लीजिए, घायल सुगर ये भंडारिया मिर्ज़ापुर से है। महामहिष का जो चित्र है वो आदमगढ़ की पहाड़ियों से है। आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद में है। गैंडे का आखेट ये चित्र कहाँ से है? घोड़मंगर कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। अगला पॉइंट है पहिएदार गाड़ी। ये जो है ये चित्र जो है बिंडम जो है कहाँ है? बिंडम कहाँ है? भी मिर्ज़ापुर में है। और अगला पॉइंट है बारासिंघे का आखेट। बारासिंघे का जो आखेट है ये लिखुनिया मिर्ज़ापुर से है। अगला पॉइंट है मयूर का जो चित्र है ये आदमगढ़ की पहाड़ियाँ मतलब होशंगाबाद से है। ठीक, अगला पॉइंट है आदिम वन देवी का जो चित्र है ये कहाँ? आदमगढ़ से है। आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद में है। घायल भैंसे का जो चित्र है ये सिंघनपुर कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक, अगला पॉइंट है जिराफ समूह का जो चित्र है ये आदमगढ़ पहाड़ी से प्राप्त है। आदमगढ़ पहाड़ी कहाँ है? होशंगाबाद में है। कंगारू का जो चित्र है वो सिंघनपुर में है। सिंघनपुर कहाँ है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में है। तो हाथी का शिकार चित्र है वो लिखुनिया मिर्ज़ापुर से प्राप्त है। ठीक, शिकार नृत्य का जो चित्र है वो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो वहाँ से प्राप्त है। शहद एकत्रित करते हुए ये जो चित्र है ये पंचमढ़ी से प्राप्त है, और पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध। ये जो है वो बोरी गुफा से प्राप्त है ये चित्र, और इसके जो है बोरी गुफा के चित्र हैं वो कहाँ है? पंचमढ़ी में। ठीक, ये बोरी गुफा जो है ये पंचमढ़ी में है, और पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी ये चित्र हरनी हरन कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। अगला पॉइंट देखते हैं। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ मिले हैं? जो भीमबेटका से चित्र प्राप्त हुए हैं शैलचित्र वो अधिकतर कहाँ से मिले हैं? वो दीवारों पर हैं और छतों पर हैं। जो भीमबेटका में शैलचित्र हैं वो अधिकतर दीवार पर और छतों पर पाए गए हैं। ठीक, अगला पॉइंट है भीमबेटका के शैलचित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? जो भीमबेटका के शैलचित्र बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा रंग लाल रंग का या गेरू रंग, वही लाल रंग ही गेरू रंग में बनाए गए हैं चित्र। सबसे ज़्यादा चित्र जो है वो शैलचित्र जो बने हैं भीमबेटका में वो लाल रंग में बने हैं। ठीक, अगला पॉइंट है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? ठीक, देखिए भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है वो किस समय की है, किस काल की है? तो वो मध्य पाषाण काल मतलब मेसोलिथिक एज की है। ठीक, अगला पॉइंट है भीमबेटका लखनिया दरी और पंचमढ़ी ये सब प्रसिद्ध हैं किसके लिए? जैसे भीमबेटका हुआ, लखनिया दरी हुआ, पंचमढ़ी हुआ, ये सब
किसके लिए फेमस हैं? ये सब प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस हैं। ठीक, अगला पॉइंट है भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में एक विशालकाय बराह, बराह मतलब जंगली सूगर, इसका अंकन हुआ है। ठीक, देखिए भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में एक विशालकाय बराह मतलब जंगली सूगर का चित्र जो है वो अंकित हुआ है। तो किस संख्या में है? शैलाश्रय संख्या 15 में। ठीक, बचे हुए हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र, उनको देखेंगे और अन्य टॉपिक्स जैसे प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे, प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं क्या थी, इन सब टॉपिक्स को करेंगे। उसके बाद हम जो है इस क्लास में जो पढ़े हैं, इस क्लास में जो हम सीखे हैं, उससे बनने वाले मतलब जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आप लोग खुश रहिए, अपनी क्लास को जो है अच्छे से लर्न कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।